₹90 महीने की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस शख्स ने 4000 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया। 2023 में 5000 करोड़ के सेल्स जनरेट करके 24% प्रॉफिट रजिस्टर करके अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और क्वालिटी मेंटेनेंस के दम पर आज इन्होंने इंडिया में वेफर्स और स्नैक सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज को भी पटकनी देकर मार्केट में 3rd पोजीशन अक्वायर कर ली है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि इतनी सक्सेसफुल कंपनी को खड़ा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एक गरीब किसान का बेटा है, जिन्हें मजबूरियों के चलते अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई थी। आज हम बात करेंगे सुल्तान ऑफ वेफर्स के टाइटल से सम्मानित चंदू भाई वीरानी की, जिन्होंने 4 बिजनेसेस में असफलता देखने के बाद एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप किया जो आज भी कई लोगों को इंस्पायर कर रहा है। टेक्नोलॉजी में भी मुसीबत आई तो 6 महीना प्लांट नहीं। सक्सेस फेल ये सब जीवन का पार्ट है, वो तो आएंगे, ये सब एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना है। इसी के साथ ही हम जानेंगे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के वो हिडन सीक्रेट्स और कुछ ऐसी बिजनेस लर्निंग्स जिसे अप्लाई करके चंदू भाई बालाजी वेफर्स को लॉन्च करके लोकल से ग्लोबल प्लेयर बन गए। पैसा जब लेने जाते थे तो वो बोलते इसमें डस्ट लग गई है, चेंज कर दो। हमको ऐसा लग रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं। ये बिजनेस में 25 साल तक सफलता नहीं मिली। हमने कोई पागल की तरह घूमते नहीं रहे, वहीं डटे रहे, जो भी मिला है हम सेटिस्फाई थे। अगर आप ये मानते हैं कि हार्डवर्क और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से लाइफ में सक्सेस अचीव करना पॉसिबल है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। चंदू भाई की कहानी शुरू होती है जामनगर के नजदीक एक छोटे से गांव धोराजी से। यहाँ पर पोपट राम जी भाई वीरानी अपने 3 बेटों के साथ मिलकर बढ़िया से खेती का काम करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि साल दर साल अकाल और खराब मौसम से तंग आकर उन्हें मजबूरन 1972 में अपने खेत बेचने का फैसला लेना पड़ा। जमीन को बेचकर उन्हें ज्यादा नहीं कुछ 20,000 रुपए मिले, लेकिन अब लाइफ सस्टेन करने के लिए कुछ न कुछ तो बिजनेस करना ही था। इसीलिए उन्होंने फार्म इक्विपमेंट्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स का काम शुरू किया, ये सोचकर कि ये फार्मिंग के सिस्टर कंसर्न का एक बिजनेस है और उन्हें फार्मिंग का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन इस बिजनेस में हो गया इनके साथ एक स्कैम, जिस वजह से उनका ये बिजनेस लॉस में चला गया और अल्टीमेटली ये बिजनेस हो गया बंद। अब हालत ये थी कि जमीन भी बिक गई और उससे मिले पैसे भी डूब गए। अब निराश होकर तीनों भाई गांव छोड़कर पूरे परिवार के साथ राजकोट शिफ्ट हो गए। इस समय चंदू भाई की उम्र महज 15 साल ही थी। राजकोट आते ही उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक मेस सर्विस शुरू की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी उन्हें लॉस ही हुआ, जिस वजह से उनका ये बिजनेस भी नहीं चल पाया। इसके बाद राजकोट के एस्ट्रन सिनेमा में सभी भाइयों ने छोटी छोटी जॉब्स एक्सेप्ट कर ली। यहाँ आता है हमारा लाइफ और बिजनेस का लर्निंग लेसन नंबर 1 कि जरूरी नहीं है कि पहले ही बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाओ, जैसे कि वीरानी ब्रदर्स के साथ हुआ। फार्मिंग करते थे, नहीं चला। उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स का बिजनेस किया, नहीं चला। मेस खोला, नहीं चला। अब क्या कर रहे हैं? जॉब करने लगे। 1 बार 2 बार फेल हुए, फिर भी हम एक इंसान है, हमको कोशिश जारी रखनी चाहिए। 4 बिजनेस चेंज कर लिए, लेकिन वेफर्स के पास अब भी नहीं पहुंचे। अब चंदू भाई वीरानी एस्ट्रन सिनेमा में ₹90 पर मंथ की सैलरी पर एक गेट कीपर का काम करने लगे। उनके भाइयों में से एक ने टिकट काउंटर पर बैठना शुरू कर दिया और दूसरे भाई ने साफ सफाई का काम पकड़ लिया। इस तरह से तीनों भाई कैसा भी हो लेकिन काम पे लग गए। यहाँ से हम डिराइव करते हैं अपना लाइफ लेसन नंबर 2 कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सिचुएशन को ध्यान में रखकर हमें हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सक्सेस तो हार्ड वर्क के दम पर मिल ही जाएगी। वीरानी ब्रदर्स की काम करने के इंटरेस्ट और हार्डवर्क को देखकर थिएटर के मालिक ने उन्हें कैंटीन का ठेका दे दिया, जहां इंटरवल में ये सैंडविचेस सेल करने लगे, जो कि डेफिनेटली प्रॉफिटेबल तो था, लेकिन पेरिशेबल आइटम होने की वजह से इसे स्टोर नहीं किया जा सकता था। मींस एट द एंड ऑफ द डे इन्हें फिर से लॉस ही हो रहा था। चंदू भाई सबसे छोटे थे पर बहुत ही एम्बिशियस और इनोवेटिव माइंड के थे, इसीलिए उन्होंने सैंडविचेस को छोड़ वेफर्स यानी कि चिप्स सेल करने का सोचा। इसमें उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन यहाँ पर वेंडर्स जो कि चिप्स लेकर आते थे वो या तो कभी लेट हो जाते या तो कभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता, तो इस वजह से वेंडर्स पर डिपेंडेंसी बनी रहती। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए चंदू भाई ने रेंट पर ले ली एक शॉप और खुद ही वेफर्स बनाना चालू कर दिया, जिससे कि उनके चिप्स की क्वालिटी कंसिस्टेंटली मेंटेन थी और उसका टेस्ट भी सुपर डुपर हिट हो गया। अब तो चंदू भाई की वेंडर्स पर डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई, उनका प्रोडक्ट्स तो हिट था ही। यहां पर निकल कर आता है लेसन नंबर 3, डोंट बी रोतलू, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। जैसे सैंडविचेस में प्रॉब्लम थी तो चिप्स पर शिफ्ट कर लिया, फिर जब चिप्स के वेंडर से प्रॉब्लम हुई तो खुद ही बनाना चालू कर दिया। मींस
सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। चंदू भाई की चिप्स की डिमांड अब बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन बनाने वाले तो थे सिर्फ अकेले चंदू भाई। हाई डिमांड को देखते हुए उन्होंने अपने रेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स को चिप्स बनाने के काम में लगा दिया। पहले तो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि सब लोग नए नए थे, पर चंदू भाई ने उन्हें ट्रेन करके वही क्वालिटी अचीव कर ली जिसकी मार्केट में डिमांड थी। अब प्रोडक्शन का काम फैमिली मेंबर्स को सौंप कर चंदू भाई हो गए फ्री। अब बारी थी स्केलिंग की। चंदू भाई को अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस तो था ही, इसीलिए उन्होंने आसपास के थिएटर्स में भी सेल करना शुरू कर दिया। जब थिएटर्स में बिजनेस सेट हो गया तो उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और आसपास के लोकल रिटेलर से बात करके वहां सेल करने लगे। जब बिजनेस थोड़ा और बढ़ा तो बाइक खरीद ली, थोड़ा और दूर जाकर टाई अप्स करने लगे। आगे बढ़ने से पहले आता है लेसन नंबर 4, लर्न डेलीगेशन। मींस अपना काम दूसरों पर छोड़ना सीखो। समझ आएगा नहीं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क होनी चाहिए। अगर चंदू भाई अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रेन ना करते और ये सोचते कि चिप्स की क्वालिटी तो उन्हीं से मेंटेन होगी, तो आज भी वो किसी लोकल शॉप में कढ़ाई के पास बैठकर चिप्स ही निकाल रहे होते। बैक टू द स्टोरी। अब चंदू भाई धीरे धीरे करके इतने सारे थिएटर्स और लोकल शॉप्स के साथ में टाई अप्स कर चुके थे कि उनके फैमिली मेंबर्स तक उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चंदू भाई समझ गए कि मैनुअली इतना प्रोडक्शन करना बहुत इम्पॉसिबल था। इसीलिए उन्होंने वेफर्स प्रोडक्शन के मशीन लेने का सोचा। मार्केट में अवेलेबल मशीन्स इतने कॉस्टली थे कि चंदू भाई उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, लेकिन चंदू भाई के अंदर तो हार्डवर्क और लर्न करने की वो फायर थी जिसके कारण उन्होंने मशीन के फंक्शनैलिटी को बारीकी से समझा और बाजार से खुले पार्ट्स लेकर आ गए और खुद ही असेंबल कर लिया और बिल्कुल वैसी ही मशीन बना डाली जैसी कि मार्केट में अवेलेबल थी। मशीन के लॉन्च होने से प्रोडक्शन की स्पीड एफिशिएंटली इंक्रीज हो गई। अब मशीन आ चुकी थी, प्रोडक्ट मार्केट में हिट था, कस्टमर बेस तो इनके पास था ही, और अब बारी थी एक्सपेंशन की। चंदू भाई ने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन स्टार्ट किया। तब वो एमएनसी तो थे नहीं कि उनकी तरह पैसे और वर्कफोर्स के दम पर एक ही साथ पूरे भारत में या यूं कहें कि मल्टीपल स्टेट्स में प्रोडक्ट लॉन्च कर देते। उन्होंने धीरे धीरे करके एक बार में एक किला यानी कि एक स्टेट कैप्चर करने का प्लान बनाया। पहले शुरुआत उन्होंने अपने होम स्टेट यानी कि गुजरात से की और वहां फैल गए। गुजरात का 90% मार्केट शेयर इनके हाथ में चला गया और हर 100 मीटर की डिस्टेंस पर बालाजी के प्रोडक्ट्स मिलने लगे। अब गुजरात में अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने एक एक करके नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर वहां के मार्केट का 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, जिसके बाद एक्सपेंड करते करते उन्होंने 11 से ज्यादा स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस बना ली। लेकिन इंडिया में वैरायटी ऑफ कल्चर्स, कुजीन्स एंड टेस्ट होने की वजह से चंदू भाई को यह समझते देर न लगी कि सिर्फ वेफर सेल करके बिजनेस को एक्सपेंड तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बाद उन्होंने प्रोडक्ट एक्सपेंशन पर फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 23 तरह के इंडियन नमकीन, 15 तरह के वेस्टर्न स्नैक्स जैसे कि नाचोस, नूडल्स एटसेट्रा लॉन्च कर दिए। इतना ही नहीं, अपने प्रीमियम प्रोडक्ट वेफर को तो इन्होंने 14 वेरिएशंस में लॉन्च कर दिया। कुल मिलाकर मार्केट में बालाजी आज 50 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एंड दिस लीड्स टू लर्निंग नंबर 5। अगर आपका प्रोडक्ट पॉपुलर है तो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट एक्सपेंशन से बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया जा सकता है। यहाँ नोट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बालाजी ब्रांड ने कभी भी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जहां बाकी इंडस्ट्री 65% प्रोडक्ट वैल्यू डिलीवर करते हैं, वहीं बालाजी स्नैक्स का एवरेज 78% है, जिसका इन्होंने खुल के प्रचार भी किया। जैसे इनके एड्स, हवा कम वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह, डायरेक्टली लेस को टारगेट करते हैं, जिससे लोगों ने क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट क्वांटिटी पर भी फोकस करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। कोई भी ब्रांड या तो अपने पैसे और रिसोर्सेज के दम पर सक्सेसफुल होती है या अपने एथिक्स के दम पर। बालाजी ब्रांड अपने ग्रोइंग फेज में था। जब लगभग इनके सेल्स 1000 करोड़ टच कर चुके थे, तब पेप्सिको लेज ने चंदू भाई को बालाजी ब्रांड सेल करने के लिए 4000 करोड़ का ऑफर दिया था, जिसे चंदू भाई ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरी कंपनी मेरे बच्चों के समान है और मैं अपने बच्चे नहीं बेचता। तब से लेकर आज तक डेली 8 लाख किलो वेफर्स और 10 लाख किलो नमकीन बनाने वाली इस मेड इन इंडिया ब्रांड बालाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चंदू भाई की ये ग्रोथ स्टोरी आपको कैसी लगी और किस लर्निंग लेसन ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।